एक ही बेटी दी अल्लाह ताला ने, वो भी इन लोगों के गफलत की वजह से HIV हो गया। वलीका अस्पताल के अमले की मुबैना गफलत से जो HIV के कम से कम 200 के करीब जो वो बच्चों में HIV मुतासिर हुआ था और उस 9 के करीब जो वो बच्चे झाबाक हुए थे, जिस मामले के ऊपर अब जो वो बाकायदा तौर पे जो वकील बरादरी है उन्होंने भी जो वो मैदान में आई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो वो अहम इंकशाफात किए हैं। इस वक्त एडवोकेट जो वो तारिक मंसूर साहब इस वक्त मेरे हमरा मौजूद हैं। मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 8 महीने तकरीबन इस वाक़े को हो गए हैं, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था, आप सामने आए हैं जो आवाज़ भी उठा रहे हैं, मजम्मत भी कर रहे हैं, बहुत सारे आपने मुतालबात भी रखे हैं। क्या कहना चाहेंगे? 200 बच्चों का फिगर एक बहुत बड़ा फिगर है, 9 बच्चों की अमवात भी हुई हैं, हम खुद भी उसके ऊपर बाज़ाब्ता बहुत बार रिपोर्टिंग कर चुके हैं, वहाँ के अमले की भी हमने रवैया देखा है। क्या कहना चाहेंगे तमाम मामले के ऊपर, क्या मुतालबा करते हैं? देखें, ये जो वाक़या है, जो कुलसूम भाई वलीका हॉस्पिटल का जो HIV आउटब्रेक का इंसिडेंट है बच्चों के अंदर, ये बेसिकली हमारी सोसाइटी की बेहिसी और ख़ुद परस्ती और ख़ुद गर्ज़ी को शो करता है। जब अमीर का कोई इशू होता है तो तमाम उम्रा के तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट, तमाम एसोसिएशन, एम्प्लॉयर फेडरेशन और तमाम इदारे हरकत में आ जाते हैं। लेकिन जब गरीब का बच्चा इफ़ेक्ट करता है, जैसे साइट जैसे इलाके में जहाँ 10 लाख वर्कर और 80 लाख डिपेंडेंट रजिस्टर्ड हैं, तो किसी के कान पे जू नहीं रहेगी, क्योंकि वो मुलाजमीन, वो वर्कर क्लास के, वो गरीब का बच्चा है जिसको इलाज की सहूलत अगर ना भी मिले तो अमीर का कुछ नहीं जाता। कई इंडस्ट्रीज़, कई एम्प्लॉयर फेडरेशन ने आवाज़ नहीं उठाई, कोई साइट एसोसिएशन, कोई नॉर्थ कराची एसोसिएशन, कोई फेडरल एरिया एसोसिएशन, कोई नॉर्थ कराची एसोसिएशन, किसी ने एक लफ्ज़, कोरंगी एसोसिएशन, किसी ने एक लफ्ज़, कोई ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना एसोसिएशन ने आवाज़ उठाई। लिहाजा हमने इस पर अदालत आलिया में भी केस फाइल किया, यूनिसेफ को हमने लेटर लिखा, ILO को लेटर लिखा हमने कि 118 कन्वेंशन पाकिस्तान ने साइन किए, पाकिस्तानी UN कन्वेंशन और चाइल्ड राइट साइन किए, हमने WHO को लेटर लिखा, हमने UN ODC को लिखा कि आप फौरी तौर पर इस एक्शन लें कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 7, 3 और 32 फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के तहत पाबंद है। सिंध डिस्पोजल कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट 2010 के तहत जो लोग भी ये हरकत करेंगे उनको नॉन बेलेबल ऑफेंस है, 2 साल की सज़ा, 5 लाख जुर्माना है। लेकिन सेक्रेटरी हेल्थ जो मजाज है FIR कटवाने का, वो FIR नहीं काट रहा। ये डिपार्टमेंट जो सईद गनी साहब मिनिस्टर फॉर लेबर मैन पावर के अंडर में है, जो सेक्रेटरी लेबर के अंडर में है, उसकी गवर्निंग बॉडी जिसमें 3 आजिर के नुमाइंदे हैं और 3 वर्कर्स के नुमाइंदे हैं, 3 सिविल सोसाइटी के हैं, 4 गवर्नमेंट ऑफ सिंध के फाइनेंस, हेल्थ और दूसरे डिपार्टमेंट्स के नुमाइंदे शामिल हैं। लेकिन उसके बावजूद ना इस पर इंक्वायरी कंप्लीट की जा रही है, इंक्वायरी में हर्डल्स किए जा रहे हैं, मुतासिरीन को हरास किया जा रहा है, उनकी रिपोर्ट्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है, एविडेंस को ज़ायज़ किया जा रहा है, उल्टा धमकियाँ दी जा रही हैं, धोस से दिया जा रहा है कि और इसमें 9 लोग की अमवात हो चुकी है। 174 से ज़ायद जो फिगर आ चुका है, BBC ने इस पर इसको रिपोर्ट किया है, डॉन ने रिपोर्ट किया, दी न्यूज़ ने रिपोर्ट किया। इसको दबाने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। एक साजिश के तहत जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों से महरूम किया जा रहा है और ये ज़रदम ज़रीफ़ी ये है कि उनको डरा धमका के कहा जा रहा है इतना डिले करें ताकि प्रोसिक्यूशन एविडेंस ज़ाया हो जाए और जो कल्प्रेट्स हैं उनको सज़ा से बचाया जा सके। हमने इसमें अदालत आलिया में केस फाइल किया। अदालत आलिया ने ड्राइव, सेक्रेटरी लेबर, चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी हेल्थ, इन तमाम लोगों को नोटिस जारी किया। इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को हमने लिखा, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी सूबाई मैटर करके उसमें दखल नहीं दिया तो हमने फिर फौरी तौर पर पिछले दिनों यूनिसेफ की कंट्री डायरेक्टर आयरन साइड को लेटर लिखा। उनकी तरफ से हमें इसमें कन्फर्मेशन आया है यूनिसेफ की तरफ से कि हम इस पर एक्शन लेंगे। हमने कहा आप एक्सप्लेनेशन कॉल करें। ILO को हमने लेटर लिखा कि पाकिस्तान ने ILO की कन्वेंशन साइन किया 118, उसके तहत ये फ्री जो मेडिकल है ये आपका कन्वेंशन के तहत मिल रहा है, तो आप भी एक्सप्लेनेशन कॉल करें UNODC की, ताकि इन लोगों को इंसाफ मिल सके, इन तमाम बच्चों का मुफ्त सेक्शन 29 के फंड से इलाज हो सके, आगा खान या बैरून मुल्क। इससे कम पे हम नहीं मानेंगे। कोई आला तरीन इलाज हो सके, उनको कंपनसेशन दिया जाए और जो कल्प्रेट जो भी हैं उनको, चाहे उसमें गुलाम मुस्तफ़ा अबड़ो हो, चाहे उसमें मुमताज़ शेख हो, चाहे उसमें पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे मेडिकल एडवाइज़र हो, चाहे डायरेक्टर एडमिन हो, चाहे प्रोक्योरमेंट कमेटी हो जिसकी गफलत है, उन तमाम लोगों को एक इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट और गैर जर इंक्वायरी के ज़रिए सज़ा दी जा सके। मेरा तो कोई मुतालबा नहीं है, लेकिन मेरा मुतालबा ये है कि जो हमारा बच्ची को तो 2025 10वां महीने में दाखिल हुआ था, तो फिर 12वां महीने में उसको HIV हो गया। फिर उसका इलाज यहाँ नहीं करा सका, इन लोगों ने एंडिस भेजा। एंडिस में फिर 1 महीने तक इलाज चल रहा था, तो उसके बाद जो महीना उसने बोला कि आप इसका इलाज मुमकिन नहीं है। फिर उसका डेट हो गया। फिर उसके बाद डेट हो गया, उसको फिर हम घर लाया। जब यहाँ हमारा को दवाई सही मिलता भी नहीं है, जो दवाइयाँ मिलते हैं वो 2 दिन के बाद पाउडर बन जाते हैं, 1 नंबर दवाई नहीं मिलता है। मेरे बच्चे का उम्र था 13 महीना। मेरे को अल्लाह पाक ने मेरे को 9 लड़कों के बाद एक बेटी दिया था 15 साल के बाद। एक ही बेटी दी अल्लाह ताला ने, वो भी इन लोगों के गफलत की वजह से HIV हो गया था।
بالکل بالکل، جس میں ان کا ہاتھ ہے، جس نے یہ غلط کام کیا ہے، ویکسین کو جس سے انجیکشن لگایا اس کو سزا دینا چاہیے. باقی جو ان کا مزید آگے اور یہ بیماری نہیں پھیلا جائے. یہ میرے بچے کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی ہے اور یہ بیماری کا بالکل ثبوت ہے میرے پاس ولی کا اسپتال کا. اور جو ہم چھٹیاں کرتا تھا 3 مہینے تک ہم فٹ بال پہ سویا ہوا تھا، کمپنی سے نوٹس ملتا تھا کہ بھائی آپ کام پہ نہیں آئے گا تو آپ کو کام سے نکالا جائے گا. اس وجہ سے پھر ایک پیر کمپنی میں ہوتا تھا اور ایک پیر اسپتال میں ہوتا تھا. بڑا مصیبت اور بڑے پریشانیاں اٹھائے ہم لوگوں نے. بس انصاف چاہیے بس، اور کچھ نہیں چاہیے. نہیں، انکوائریاں تو بہت ہوئی ہے لیکن اس پہ کچھ ہو نہیں رہا کام. میری ایک بھتیجی تھی 13 ماہ کی تھی اس ٹائم، اور سب سے پہلے کیس بھی ہمارا ہی ہے، اور ستمبر میں یہ کیس نکلا تھا. اس کے بعد اکتوبر نومبر میں وہ باقی کیس نکلے، لیکن میں اکیلے بھاگ دوڑ کر رہا تھا اس کے لیے. جب مجھے پتہ لگا کہ HIV ولی کا صحیح لگا ہے، پھر میں نے جو ہے نا کمشنر صاحب کو درخواست دی، متصب اعلیٰ صاحب کو دی، سائڈ ایسوسیشن میں دی، اور اب تک مزید اور بھی دیتا رہا ہوں، لیکن ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہوں. لیکن انصاف ابھی تک ملا نہیں ہے. امید تو ہے کہ جو انکوائری ان کی مکمل ہوئی ہے نا سوشل کی، تو 17 بندے اس میں آئے. نام بھی تقریباً مجھے پتہ ہی ہے لیکن ادھر میں نہیں لینا چاہ رہا ہوں. 17 بندے اس میں تقریباً جو ہے نا انکوائریوں میں ہے، اور میرے خیال 2 تاریخ تک وہ سارے سایام آ جائیں گے. میرے 2 بچے، ان کو میں نے اگست کے مہینے میں ولی کا سوشل سیکورٹی اسپتال میں داخل کروایا تھا. بخار کا مسئلہ تھا تو تقریباً 1 مہینے میں داخل تھے. یہ 1 مہینے کے بعد ان کی طبیعت صحیح نہیں ہو رہا تھا، تو اس ٹائم پہ میں گھر لے گیا ان کو. 4-5 دن کے بعد ان کو واپسی لے کر آیا ولیگا میں. تو اس ٹائم پہ یہ HIV کا جو مسئلہ تھا یہ منظر عام پر آ گیا تھا. ہمیں بھی پتہ لگ گیا تھا کہ اس میں اسپتال میں ایک سرنج استعمال کیے اور سارے بچوں کو، جتنے بھی بچے داخل تھے سب کو یہی لگا ہے. میرے 2 بچوں کو لگا ہے، ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے. یہ بیٹے کی عمر 5 سال ہے اور یہ بیٹی کی عمر جو ہے 3 سال ہے. وہ میرے ٹوٹل 4 بچے، باقی سے 2 جو داخل نہیں بالکل صاف ہے ہمارے. جو میرے 2 بچے ان کو میں نے داخل نہیں کروایا ہے، ولی کا میں نہیں لے کر آیا، وہ صاف ہے. ان دونوں کو داخل کروایا تھا، ان دونوں کا مسئلہ ہے. ابھی ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ جو اس میں جو مجرم ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اور ان کے لیے میڈیکل کا جو مطلب اچھے والا آغا خان اسپتال سے کوئی ایسا کارڈ بنایا جائے کہ ان بچوں کا علاج جو ہے ہو سکے اور اچھے سے اچھا علاج ہو سکے. ہمارا یہی مطالبہ ہے. تاریخ میں منظور صاحب میرے ہمارا موجود ہے، جنہوں نے تفصیلی طور پہ بتایا کہ کس طریقے سے جو بچے تھے جن میں 3 مہینے 4 مہینے 8 مہینے 12 مہینے کے، اور کوئی تو 3 سال 7 سال کی عمر کے بھی ایسے بچے تھے جو مبینہ اسپتال کے عملے کی غفلت کی وجہ سے جو ایک سرنج 8 10 بچوں کے اندر جو لگائی گئی، جس سے ان کے اندر جو HIV متاثر ہوا ہے. تاہم نہ صرف ایڈوکیٹ بلکہ جو متاثرہ والدین ہیں جو اپنے بچوں کو، معصوم بچوں کو گودوں میں لیے ہوئے ہیں، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم ہمارے جو وہ رشتہ داروں میں کہیں پر بھی جو وہ کسی کے اندر ایسا مرض جو وہ موجود نہیں ہے. تاہم یہ اسپتال کی مبینہ غفلت کے بعد جو وہ یہ مرض ان معصوم بچوں کے اندر جو وہ منتقل ہوا ہے. نہ صرف ان کا اعلیٰ سے اعلیٰ ترین جو وہ معیار کا علاج کرایا جائے بلکہ ان کو جو وہ معاوضہ بھی ادا کیا جائے.